नमस्ते दोस्तों। पूजा सफल होने के शुभ या अशुभ संकेत जो खुद ईश्वर हमें देते हैं। हर मनुष्य अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करता है और यह कामना करता है कि उसके इष्ट देव उसकी पूजा स्वीकार करे। उनके आशीर्वाद से उसके जीवन में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। पर क्या आप जानते हैं कि हमारी शक्ति से प्रसन्न होकर ईश्वर हमें पूजा सफल होने के संकेत देते हैं। जो भी मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है और उनके बताए मार्गों पर चलता है, ईश्वर उनकी मन की बात सुनते हैं और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब ईश्वर हमारी मनोकामना को पूर्ण करने वाले होते हैं तो उससे पहले पूजा सफल होने के कुछ संकेत प्रदान करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब हमारी पूजा सफल होने वाली होती है तब ईश्वर हमें किस प्रकार के संकेत देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, जब पूजा के दौरान जलता हुआ दिया ऊपर की ओर लो उठाने लगे तो समझ जाइए कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। वहीं अगर पूजा के समय आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो इसका अर्थ है कि भगवान आपसे काफ़ी प्रसन्न हैं। नंबर 2, पूजा के समय आंखों में आंसू आना। अगर पूजा के दौरान आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे तो इसका मतलब है कि आपके मन का दुख जल्दी ही समाप्त होने वाला है। साथ ही आप अपनी व्याप्त बुराइयों पर विजय प्राप्त करेंगे। नंबर 3, पूजा के दौरान हाथ जलना। अगर दीपक जलाते समय या पूजा पाठ के किसी कार्य के दौरान आपका हाथ जल जाए तो यह संकेत है कि पूजा में आपसे कोई गलती हुई है। ऐसे में ध्यान रखें और भगवान की पूजा सही तरीके से करने का प्रयास करें। नंबर 4, पूजा के समय बार बार उबासी आना। शास्त्रों के अनुसार यह इस बात का संकेत है कि आपके अंदर नेगेटिविटी मौजूद हो सकती है। कई बार मलिन विचारों के कारण भी ऐसा होता है। इस स्थिति में अपने मन को शुद्ध करने और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। नंबर 5, यदि लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय आपको नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो यह महादेव की कृपा का संकेत है। समझ जाइए कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी कोई बड़ी मनोकामना जल्दी पूरी होने वाली है। नंबर 6, यदि आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लगे या किसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो यह देवी देवताओं की कृपा का साफ इशारा है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपके कष्ट और बुरे दिन जल्दी खत्म करने वाले हैं। नंबर 7, घर के मुख्य द्वार के आसपास यदि चिड़िया घोंसला बना ले तो यह बहुत शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी न सताएं बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। नंबर 8, अगर सुबह पूजा पाठ करने के बाद घर से बाहर जाएं और कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए तो इस बात का संकेत है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। भगवान आप पर मेहरबान है। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें। नंबर 9, जब कभी भी आप पूजा कर रहे हैं और पूजा के दौरान आपको घर के बाहर से घंटी की आवाज़ सुनाई पड़े तो समझ लें कि यह आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। नंबर 10, पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा लेकर आए तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। नंबर 11, जब आप पूजा में धूप जलाते हैं और धूप का धुआं भगवान की मूर्ति की ओर जाता है, वहां जाकर ओम की आकृति बनाता है या किसी अन्य भगवान की आकृति बनती है तो समझ जाइए कि भगवान की कृपा और उनकी पूर्ण मेहरबानी आपके ऊपर बनी हुई है। नंबर 12, पूजा करते वक्त अगर धूप या अगरबत्ती जलाने से पहले ही आपको कोई मधुर खुशबू महसूस हो तो समझ लीजिए कि आपके ईश्वर यानी आपके भगवान आपके आसपास हैं। यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। नंबर 13, पूजा करते समय अगर आपके घर में कोई ब्राह्मण या भिखारी आ जाए तो उसे परमात्मा का संकेत माने। ध्यान रखें उसे कभी भी खाली हाथ न भेजें। नंबर 14, जब आप पूजा कर रहे हो और पूजा के दौरान भगवान की प्रतिमा पर चढ़ाया गया पुष्प या फूल आपकी ओर गिर जाए तो इसे समझ लें कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपकी पूजा सफल अवश्य होगी। दोस्तों,
अब जानेंगे पूजा में अशुभ संकेतों के बारे में। नंबर 1, घर के मंदिर में आग लगना। यदि ऐसा हो तो यह अशुभ घटना मानी जाती है। यह संकेत देती है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है, नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। यदि घर में अचानक झगड़े बढ़ जाए या घर के सदस्यों की तबीयत बिना किसी बड़े कारण के बार बार बिगड़ने लगे तो इसे नकारात्मकता का संकेत माने। ऐसी स्थिति में सजग रहें, भगवान की पूजा विधि पूर्वक करें, साथ ही रोज लौंग और कपूर जलाना न भूलें। नंबर 2, दीपक का पूजा के दौरान गिर जाना। यह ज्योतिष के अनुसार अशुभ संकेत हो सकता है। हाथ से दीपक गिरना किसी अनहोनी का प्रतीक माना जाता है। ऐसी स्थिति में कुल देवता की पूजा करें, भूल चूक के लिए माफी मांगे और तुरंत दूसरा दीपक जलाए। नंबर 3, प्रसाद का गिरना। पूजा करते वक्त अगर हाथ से प्रसाद गिर जाए तो इसे अपशगुन माना जाता है। यह संकेत देता है कि व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी होते होते रह सकती है या किसी कार्य में बाधा आ सकती है। ऐसे में प्रसाद को उठाकर माथे से लगाकर फिर खा ले या किसी गमले में रखें। प्रसाद का कभी भी अनादर ना करें। नंबर 3, सिंदूर का गिरना। स्त्रियों के 16 श्रृंगार में से एक सिंदूर शुभ अशुभ संकेत दे सकता है। पूजा करते समय अगर सिंदूर की डिब्बी हाथ से गिर जाए तो समझ ले कि परिवार या पति पर संकट आने वाला है। इसे पैर से न छुएं और न ही झाड़ू से उठाएं। इसे साफ कपड़े से उठाकर किस डिब्बी में रखें। यदि सिंदूर गंदा हो गया हो तो उसे जल में प्रवाहित कर दें। नंबर 5, मूर्ति या तस्वीर का गिर जाना। अगर पूजा के दौरान मूर्ति या तस्वीर अचानक गिर जाए या टूट जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा होने पर घर के किसी बड़े सदस्य पर संकट आ सकता है या परिवार में कोई बड़ी उथल पुथल हो सकती है। ऐसी स्थिति में क्षमा याचना करें और खंडित मूर्ति या तस्वीर को जल में प्रवाहित करें या फिर जमीन में गाड़ दें। नंबर 6, पानी से भरा गिलास गिरना। अगर पूजा के लिए जल भरा गिलास हाथ से गिर जाए तो इसे भी अशुभ संकेत माना जाता है। पानी से भरे लोटे या गिलास का गिरना यह दर्शाता है कि पितर नाराज है। ऐसी घटना होने पर परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसे रोकने के लिए पितरों की पूजा अर्चना करें और परिवार में शांति बनाए रखें। नंबर 7, पूजा करते समय बाल जलना। अगर पूजा के दौरान दीपक जलाते समय आपके बाल जल जाए तो यह बहुत अशुभ संकेत है। यह घटना दर्शाती है कि आपके परिवार पर संकट आने वाला है। परिवार के सदस्य बीमार पड़ सकते हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में सतर्क रहें। घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए नियमित पूजा पाठ करें। साथ ही ध्यान रखें कि घर में कलह ना हो। नंबर 8, अगरबत्ती का गिरना। पूजा के दौरान अगरबत्ती गिरना एक अशुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि आने वाले समय में आपके जीवन में कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपको दुखों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में सतर्क रहना आवश्यक है। यदि पूजा के समय अगरबत्ती गिर जाए तो उसे भगवान के सामने दोबारा न लगाएं। उस अगरबत्ती को घर के आंगन में या घर से बाहर कहीं और स्थापित कर दें। नंबर 9, पूजा की थाली का गिरना। यदि पूजा की सामग्री या आरती की थाली गिर जाए या दिया बुझ जाए तो इसे अत्यंत अशुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत देता है कि आपकी संतान पर विपत्ति आ सकती है। मान्यता यह भी है कि यदि पूजा की थाली हाथ से गिर जाए तो इसका अर्थ है कि ईश्वर ने आपकी पूजा स्वीकार नहीं की है। यह आने वाले समय का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में भगवान से भूल चूक के लिए क्षमा मांगे, प्रार्थना करें कि आपके और आपके परिवार को संकट से बचाएं। दोस्तों, अगर आपको यह हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।